हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और एक बार फिर से मैं और आप मिले हैं दोबारा अपने मकसद की तरफ एक कदम और बढ़ाने के लिए। और जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल में देख रखा है कि आज हम लोग हेलो अल्केन्स हेलो अरेन्स अपने क्लास 12 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का आज सेकेंड लेक्चर देखने को जा रहे हैं। और इसमें हमें मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स का पहला मेथड देखना है। कौन सा मेथड? मेथड होगा बाय डायरेक्ट हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। तो मैं आपसे कह दूं कि अभी इस वाले लेक्चर में हम लोग सिर्फ फर्स्ट मेथड की बात करेंगे। इस मेथड को सीखने के बाद ये सीखने की कोशिश करेंगे कि यदि इस पर्टिकुलर मेथड पर बेस्ड हम लोगों से एग्जामिनेशन में कुछ क्वेश्चंस किए जाते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन के इस मेथड पर बेस्ड यदि कुछ क्वेश्चन किए जाए तो क्या वो रिएक्शन बेस्ड होगा, क्या वो कॉन्सेप्ट बेस्ड होगा, और जैसा भी रहे क्या हम लोग इस मेथड को सीखने के बाद वो क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। तो हमारा टारगेट आज के इस लेक्चर का यही है। छोटा सा लेक्चर है, तकरीबन 30-35 मिनट का होगा। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा और हर स्टेप को अच्छे से गौर करने की कोशिश करेंगे। हालांकि इसमें जो रिएक्शन हमें आ रहा है वो क्लास 11 में आपने पढ़ रखा होगा और उसके मैकेनिज्म को भी डिस्कस किया होगा। तो हम लोग अभी उसी को प्रोसीड करने वाले हैं आगे। तो बड़ा फोकस और ध्यान का जो लेवल है वो मेंटेन रखना। आइए देखिए क्या क्या चीजें हैं इसमें। मैंने हेडिंग दे दिया पहले, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, किसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की बात हम लोग करेंगे? मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स या फिर अल्काइल हैलाइड्स। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, जिसको हम तुम कैसे लिखते हैं बच्चों? RX। R क्या है? वही हमारा अल्काइल ग्रुप। X क्या है? हैलोजन ग्रुप। क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, इनकी बातें होंगी। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में जो सबसे पहला मेथड आ रहा है जिससे आप हेलो अल्केन या अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करेंगे वो है बाय डायरेक्ट हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। आइए देखते हैं क्या बात है इसमें। फर्स्ट मेथड ये रहा, बाय डायरेक्ट हैलोजिनेशन। किसके हैलोजिनेशन की बात हो रही है? अल्केन्स। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं स्टूडेंट्स कि आपने ये जो मेथड है हेलो अल्केन्स को बनाने का, इसे आप क्लास 11 में ऑलरेडी देख चुके हो। इसके मैकेनिज्म की बात कर चुके हैं और इसमें हमें जो कुछ पहले देखना होगा कि हमारे पास एक अल्केन होना चाहिए। जब अल्केन की बात होगी तो हम लोग उसका हैलोजिनेशन करवाएंगे। तो ये रहा, सपोज करें हमारे पास कोई एक अल्केन, अल्केन का सबसे पहला मेंबर CH4। रिमेंबर क्लास 11 में हम लोगों ने इसे देख रखा है बच्चों। ये रहा CH4, यहां से कोई भी एक हैलोजन, सपोज हम लोगों ने Cl2 ले लिया और इसे सनलाइट के प्रेजेंस में बच्चों, सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट मतलब वो जाड़े वाली धूप नहीं, गर्मियों में जो दोपहर 2 बजे की चिलचिलाती धूप होती है वैसा हो तो बेटर होगा, थोड़े पावर होना चाहिए सनलाइट में। तो CH4 Cl2 का रिएक्शन जब हम तुम करवाते हैं, यहां से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है, उसकी जगह इन दोनों में से एक Cl आकर कनेक्ट होता है, एक और हाइड्रोजन यहां से निकल करके क्लोरीन के साथ मिलकर के HCl बनाता है। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बना? CH3Cl प्लस क्या हो गया? HCl। आपको याद होगा क्लास 11 से ये चीज आ रही है
ओके, अब होता क्या है कि आपने जो Cl2 मॉलिक्यूल्स लिए, वो एक सिंगल मॉलिक्यूल तो है नहीं, इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स कंटेनर में मौजूद। तो होता क्या है कि जब पहला Cl2 इस CH4 के साथ रिएक्ट कर चुका होता है और CH3Cl हमारा बन चुका होता है हमारे काम की चीज, तो ये रिएक्शन यही नहीं रुकता। जब तक आप इसको रोको मत तब तक ये रिएक्शन यहां रुकता नहीं। ठीक है, तो होता क्या है, कॉन्सिक्वेंटली अनदर Cl2 मॉलिक्यूल रिएक्ट्स विद मिथाइल क्लोराइड और हमें मिलता है कुछ ऐसी चीज CH2 Cl मोनोक्लोरोमीथेन, ये डाइक्लोरोमीथेन ऐसा हो चुका। यहाँ पे बात नहीं खत्म होती, यहाँ के बाद फिर से एक और Cl2 के साथ रिएक्शन, सनलाइट में ही एक और हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस होता है, उसके जगह क्लोरीन आता है और बनता है CH Cl3। अभी एक और रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है बच्चों, तो फिर से क्या बात होती है, कि एक और Cl2 मॉलिक्यूल सनलाइट के प्रेजेंस में फिर इस रिएक्शन को कंटिन्यू करता है और कुछ इस तरह से हमारा CH4 जो होता है वो रिप्लेस हो चुका है किसमें, CCl4 में। इस तरह से हमारा CCl4 बनता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक, बहुत अच्छी बात। तो ये एक बड़ा सिंपल, बड़ा आसान, बड़ा इजी तरीका है अल्काइल हैलाइड के प्रिपरेशन के लिए। इस रिएक्शन को हम लोग क्लास 11 में देख चुके हैं। इसका जो मैकेनिज्म होता है, ये रिएक्शन जिस मैकेनिज्म को ऑबे करता है, फॉलो करता है, वो है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। चूंकि 11 में हम लोग उसको डिस्कस कर चुके होंगे, तो अभी मैं उसको डिस्कस नहीं करने जा रहा हूँ, क्योंकि बताऊं कि क्लास 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत बड़ी है। तो 11th के जब रिएक्शंस आएंगे तो हम लोग थोड़ी ऊपर बात करेंगे। हाँ, 12th के जब फ्रेश रिएक्शंस आएंगे तो हम लोग उसके मैकेनिज्म के बारे में पूरी बात करेंगे। इनफैक्ट क्लास 12 के साथ जेई और नीट लेवल तक को भी अप्रोच करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करेंगे। तो फिलहाल अब एक प्रॉब्लम क्या होती है इस मेथड से, आप अच्छे से देखो कि CH4 का रिएक्शन हम लोगों ने Cl2 के साथ करवाया था, इस उम्मीद से कि हमें CH3Cl मिले। बाय प्रोडक्ट जो भी कुछ मिले कोई बात नहीं, ये हमारा मेन प्रोडक्ट था, चाहते थे रिएक्शन यही रुक जाए। बट मिथाइल क्लोराइड के साथ साथ डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, ये एक मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स हमें मिल रहा होता है। दैट्स व्हाई मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स हमें चाहिए नहीं, हमें बस यहीं तक चाहिए। तो इसका एक ही तरीका है बच्चों कि इस रिएक्शन को पहले स्टेप में रोक दिया जाए, फर्स्ट स्टेप में ही इस रिएक्शन को आप स्टॉप करवा दो। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि यदि आप ये रिएक्शन लेबोरेटरी में करवा रहे हैं तो रिएक्शन को रोकना पॉसिबल नहीं है, काफी बड़ा सा सेटअप चाहिए होता है, काफी महंगा सेटअप चाहिए होता है, इसलिए हम लोग इस रिएक्शन को यहाँ तो रोक पाते नहीं। तो फिर क्या करना होगा, तो इसके लिए एक ही तरीका है कि आप इसको रोक कहाँ पाएंगे, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में, जहाँ पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, जहाँ पर आपको ह्यूज अमाउंट में CH3Cl बनाना है, इसको एक्सपोर्ट करना है, कहीं भेजना है, दूसरे शहर, दूसरे कंट्री वगैरह कहीं पर भी आपको इसको सेल आउट करना है। तो वहाँ पे चूंकि इसको यहाँ रोकने के लिए महंगा सेटअप चाहिए, तो लेबोरेटरी में ये चीज़ें पॉसिबल होती नहीं है। तो हम लोग यदि चाहें तो फिर जो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन की जगह मैन्युफैक्चरिंग जहाँ हो रही होती है इसकी, वहाँ पे ये सेटअप लगा कर रोक सकते हैं। मतलब दिस मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ हैलोअल्कीन और अल्काइल हैलाइड is not preferred in laboratory. Instead, it is preferred in
इंडस्ट्रीज, जहाँ इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, प्रिपरेशन नहीं होता है छोटे अमाउंट में, लार्ज स्केल में मैन्युफैक्चरिंग होती है सेटअप के कारण। तो कई बार इससे आपको क्वेश्चन कर दिया जाता है बच्चों कि वाई द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड और हेलो अल्कीन इज नॉट प्रिफर्ड इन लेबोरेटरी। तो आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि लेबोरेटरी में जब ये काम करते हैं तो इसको यहाँ रोक नहीं पाते। हमें क्या होता है, इसका और इसका फिर इसका और फिर इसका एक मिक्सचर मिलता है। तो हमें कहना पड़ेगा इन लैबोरेटरी दिस मेथड for preparation of alkyl halide is not preferred, या फिर आप कह दीजिए is not used, यूज ही नहीं करते इसको, प्रीफर करने की बात छोड़ दो। क्यों? एज दिस गिव्स अ मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स, जो हमें नहीं चाहिए। इसने हमें क्या क्या दिया? मोनोक्लोरोमीथेन, और क्या दिया है? डाइक्लोरोमीथेन, और क्या दिया है? ट्राइक्लोरोमीथेन, और क्या दे रहा है? टेट्राक्लोरोमीथेन। तो ये चारों जो प्रोडक्ट्स हैं उनका मिक्सचर हमें मिलता है, जो हमें नहीं चाहिए। हमें सपोज करो कि सिर्फ यही चाहिए, तो रिएक्शन को यही रोकना होगा। दैट्स वाई इन लैबोरेटरी दिस मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड इज नॉट यूज्ड। क्यों? एज दिस गिव्स a mixture of compounds. हाँ, instead it can be used in industries, जहाँ पे आप इसका लार्ज स्केल में मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं। वहाँ पे सेटअप अच्छे होते हैं, थोड़ा महंगा प्रोसेस है ये, तो फैक्ट्रीज में ये कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। वो आसानी से, चूँकि वो बिजनेस पर्पस होता है, तो आसानी से ये काम कर जाते हैं। तो आप लिख सकते हो instead this method is used in factories। तो हम लोग यहाँ पर आप कह दो मैन्युफैक्चर जब करते बड़े अमाउंट में, तो फैक्ट्रीज में ये बातें पॉसिबल होती है। तो यहाँ तक आपने इसका पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखा। अब बात आती है कि आपके पेपर में इससे रिलेटेड वो यदि क्वेश्चन करते हैं तो कैसा कर सकते हैं। एक तो आपके सामने देखा है, कॉन्सेप्चुअल टाइप का क्वेश्चन है कि आपसे पूछ देगा कि व्हाई डायरेक्ट हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स इज नॉट प्रिफर्ड इन लैबोरेटरी। तो आपको बताना होगा कि लैबोरेटरी में हमें जब इस मेथड को यूज करते हैं तो मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स मिल रहा होता है, और हमें तो एक सिंगल प्रोडक्ट चाहिए। तो दैट्स वाई हम लोग लैब में इस मेथड को यूज नहीं करते। इंस्टेड जब हम लोग फैक्ट्रीज की बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग की बात करते, प्रिपरेशन नहीं मैन्युफैक्चरिंग की बात करते, तो उस वक्त हमारे पास सेटअप होता है, हम लोग इस पर खर्च कर सकते हैं, और उसके बाद फिर इस प्रोसेस को यहीं रोक सकते हैं चाहेंगे तो। मिक्सचर की बात ही नहीं है, यहीं पर सेटअप पूरा का पूरा जो सेक्शन है, पूरा का पूरा जो रिएक्शन है, वो यही रुक जाएगा। तो ये एक बात हो गई। अब आते हैं इस पर हम लोग एक दो ट्विस्ट देखने के लिए। ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई कि ये बोलना क्या चाहता है, इस पर हम लोग एक दो ट्विस्ट देखने जा रहे हैं। देखते हैं कौन कौन से ट्विस्ट है। मैं इसको पहले रब करना चाहता हूँ, उम्मीद है आप इसको नोट कर चुके होंगे, और यदि नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसको नोट कर लो।
तो मैं इसको फिर रब करता हूँ, आई होप नोट कर चुके होंगे आप। चलो मिटा दूँ ये। ठीक है, अब क्या देखने जा रहे हैं? अब इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है। किस बात का कंफ्यूजन, ये समझने के लिए हम तुम जरा एक दो क्वेश्चन लेते हैं। सपोज डायरेक्ट हैलोजिनेशन पर बेस्ड आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ गया बच्चों, कंप्लीट the following reactions. Number 1, CH4 plus Cl2 Hnew, कहता है प्रोडक्ट आप बताओ। दूसरा, CH3 plus Cl2 सनलाइट, प्रोडक्ट आपको लिखना है। तीसरे रिएक्शन की बात करें, CH3 CH2 CH3, ये रहा Cl2, ये रहा Hnew। तो मुझे आपसे कहना होगा बच्चों कि यदि एक कंट्रोल्ड रिएक्शन है, यदि सिर्फ वन स्टेप है, आपने सिर्फ वन मॉलिक्यूल ऑफ Cl2 लिया है, तो वैसे केस में आपको मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स तो मिलना नहीं है, रिएक्शन एक ही स्टेप में होना है। तो आप जरा सोचो कि इसका जो एक H है उसके एक Cl के साथ ये HCl बना गया, और इसके साथ CH4 हमारा CH3 बना है, और CH3 के साथ एक Cl। कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अकेला कार्बन था। इसमें देखो दो दो कार्बन एटम्स है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बच्चों। आप चाहो तो क्लोरीन को इस वाले कार्बन के साथ अटैच करवाओ, चाहो तो इसके साथ अटैच करवाओ, सब कुछ सिमेट्रिकल है, एक जैसा है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, कर ही देते हैं। ये रहा, ये CH3 जैसे का तैसा, इसका एक H हटाओ, CH2 बना, और इसके साथ अटैच हुआ Cl, और अलग से कौन HC। बात आती है इसकी, तो इसके बाद में क्या है, यहां पे अब आपके पास 3 ऑप्शंस है बच्चों। या तो Cl2 का एक Cl इस कार्बन के साथ, या इसके साथ, या इसके साथ। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये दोनों तो सिमेट्रिकल पोजीशंस हो गए। आप बिल्कुल राइट एक्सट्रीम वाले कार्बन से 1 हाइड्रोजन रिप्लेस करवाकर वहां पर एक Cl अटैच करवाओ, या फिर बिल्कुल लेफ्ट एक्सट्रीम जो है वहां से एक हाइड्रोजन हटाकर और एक क्लोरीन वहां पर अटैच करवा दो, कंपाउंड सेम बनेंगे। देखो CH3 CH2 CH2 Cl, या CH3 CH2 CH2 Cl, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यदि आप सोचो कि ये मिडिल वाले कार्बन पे आए, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इन तीनों में से किसे ये प्रीफर करेगा, कहां पे हमारा क्लोरीन जाकर अटैच होगा इस प्रोपेन मॉलिक्यूल में। तो इसके लिए हमारे पास दो दो सिचुएशंस है, दो दो कंडीशंस है। आप जरा देखें कि इसमें क्या क्या बातें एप्लीकेबल हो सकती है, क्या क्या बातें एप्लीकेबल हो सकती है। एक तो आप ऐसा करो, इस क्लोरीन के 1 एटम को आप लेफ्ट या राइट रख दो, और दूसरी बार लेफ्ट राइट ना रख करके मिडिल कार्बन के साथ रख दो। तो सपोज हम तुम पहले मिडिल कार्बन के साथ रखते CH3, क्योंकि यहां रखना है तो 1 हाइड्रोजन हटेगा, वो टूटा हुआ हाइड्रोजन इन दोनों में से एक क्लोरीन के साथ HCl बनकर निकलेगा, और जो बचा खुचा हमारा क्लोरीन है वो यहाँ पे जो जगह खाली हुई वहां अटैच होगा। CH2 ना होकर ये CH बना, यहाँ Cl लगा, और ये CH3 हो गया।
ठीक। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज पॉसिबल है बच्चों, क्योंकि ये दोनों सिमेट्रिकल है इसलिए किसी भी एक जगह दिखा दो। ये भी तो हो सकता था कि ये CH3 जैसे का तैसा सिंगल बॉन्ड, CH2 अपनी जगह, और ये जो CH3 है इसका एक H हटता और वहां पे Cl आता तो बनता CH2 Cl। अब याद कीजिए, स्टैंडर्ड 11 में आपने पढ़ा होगा प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अब यहाँ पे जरा सोचो, ये भी हमारा क्लोरोप्रोपेन है या प्रोपाइल क्लोराइड है? ये भी हमारा क्लोरोप्रोपेन या प्रोपाइल क्लोराइड। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द आईयूपैक नेम, अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। बात आती है कि इनमें से आप किसको ज्यादा स्टेबल कहोगे, कौन ज्यादा अमाउंट में बनेगा, कौन कम बनेगा, या फिर सपोज करो यही बनेगा ये नहीं तो क्यों, या यही प्रोडक्ट बनेगा ये नहीं तो इसकी वजह क्या है। उसके लिए आपको स्टेबिलिटी की बात करनी पड़ेगी। आपको याद होगा कि स्टेबिलिटी जब हम लोग बात करते थे तो 3 डिग्री कार्बन इज मोर स्टेबल दैन 2 डिग्री एंड 2 डिग्री कार्बन इज मोर स्टेबल दैन 1 डिग्री। तो आप जरा सोचो, ये जो क्लोरो अल्केन बना है या अल्काइल क्लोराइड बना है, ये हमारा 2 डिग्री है बच्चों। क्यों? फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है वो खुद के अलावे 2 अदर कार्बन से अटैच्ड है। तो चूंकि ये कार्बन हमारा खुद के अलावे एक इस कार्बन से अटैच्ड है, तो ये कार्बन 2 डिग्री कार्बन और ये अल्काइल हैलाइड 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। यहां आ जाओ, हैलोजन फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है वो खुद के अलावे सिर्फ 1 अदर कार्बन से अटैच्ड है, ये डायरेक्टली है ना। तो वैसे केस में ये हमारा कैसा हो जाएगा अल्काइल हैलाइड, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड या 1 डिग्री हैलो अल्केन। यदि बात ऐसी है तो हम लोगों को मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट के बारे में बात करनी होगी। ये एक्चुअली ज्यादा स्टेबल होता है। मैं बता दूं कि 2 डिग्री होने की वजह से ये मोर स्टेबल होता है और ये क्या लेस स्टेबल। मोर स्टेबल और ये लेस स्टेबल। मोर स्टेबल होने की वजह से ये ज्यादा अमाउंट में प्रिपेयर होता है बच्चों, और ये कम अमाउंट में प्रिपेयर होता है। इसकी स्टेबिलिटी कम है, बनता बिगड़ता रहता है, बनता टूटता रहता है, बनता और ब्रेक होता रहता है, जबकि इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा अच्छी होती है इसके कंपैरिजन में। तो जब आप ये रिएक्शन करवाएंगे तो ये जो प्रोडक्ट है वो 55% बनता है और ये प्रोडक्ट सिर्फ 45% बनता है। तो ये 55% और ये थोड़ा कम बना 45%। तो ऐसी कुछ कहानी होती है। तो ये जो रिएक्शन है ना, ये इसमें आपको ये भी कह सकता है कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन एंड मेंशन द मेजर प्रोडक्ट। उसके साथ ये भी कह सकता है कि गिव द रीजन बिहाइंड। तो उस वक्त आप इनकी स्टेबिलिटी के बारे में बात कर सकते हो कि 2 डिग्री हैलोअल्केन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री हैलोअल्केन। ये जो हम लोग पहले पढ़कर आ रहे हैं, यदि 3 डिग्री है तो सबसे ज्यादा स्टेबल, 2 डिग्री है उससे कम, 1 डिग्री है तो सबसे कम स्टेबिलिटी होती है। ये स्टेबिलिटी का मीटर हो गया एक तरह से, ये स्टेबिलिटी को बता रहा होता है। तो ये हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन हुआ पहला, जिसको आप यहाँ तक देख पाए हो। फटाफट इसको नोट कर लो और उसके बाद बात करते हैं हम। तो नोट कर लिया, मिटा दो? नहीं, मिटाता नहीं। आप इसमें एक और चीज सुन लो, पहले एक और चीज सुन लो। ये जो रिएक्शन है ये हमारा, आप अच्छे से देखो, क्लोरीन की बात कर रहा है। तो यहाँ पे जो हैलोजिनेशन है हमारा, क्योंकि बार बार रिएक्शन आप क्लोरीन के साथ करवा रहे हो, इसमें क्लोरीन ऐड करवा रहे हो, तो इसका मतलब आप इसका नाम दे सकते हो क्या, क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन नाम दे सकते हो। ठीक वैसे इसकी जगह यदि हम लोगों ने ब्रोमीन ऐड किया होता बच्चों, ब्रोमीन ऐड किया होता
तो इस रिएक्शन को हम लोग ब्रोमिनेशन कहते हैं। आयोडीन यदि ऐड कर रहे होते यहाँ पे तो रिएक्शन हमारा आयोडीनेशन कहलाता। तो जरा उन दोनों चीज़ों को अच्छे से देख ले। चलो मिटा ही देता हूँ, है ना। तो आप ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चन कंप्लीट द रिएक्शंस आपसे पूछे जा सकते हैं, लेकिन कहाँ पे, बोर्ड लेवल पर। जब मैं बोर्ड लेवल पढ़ाते पढ़ाते फिर जेई और मेंस लेवल की बात करूँगा तो चीज़ें थोड़ी सी एडवांस होगी, बट टफ नहीं होगी। यदि सारा बेसिक हमारा क्लियर है तो क्वेश्चन टफ नहीं लग सकता, थोड़ा लेवल अच्छा होगा, ये बोल सकेंगे। कहीं पर भी कोई डिफरेंस नहीं होता है दोनों में। यदि आप ब्रोमिनेशन की भी बात करो, कुछ नया रिएक्शन नहीं है इसमें, आपको वैसी बात करनी है। CH4 Br2 H μ CH3Br प्लस क्या होगा, HBr। फिर ये भी प्रोसीड कर जाएगा। तो ब्रोमिनेशन बिल्कुल वही पाथ फॉलो करता है जो क्लोरिनेशन फॉलो करता है। तो अब आइए देखें कि यदि सारा कुछ सेम है ब्रोमिनेशन में, बिल्कुल क्लोरिनेशन की तरह, तो इस पर अभी हम लोग बात बिल्कुल नहीं करेंगे। आप पिछले ही रिएक्शन में, पिछले टॉपिक में हर जगह से Cl को रिप्लेस करवा सकते हैं Br के साथ। अब बात करते हैं एक और बात करते हैं आयोडीनेशन की। आयोडीनेशन को देखो क्या करते हैं हम इसमें। आयोडीनेशन की यदि बात करें, मतलब इसमें एडिशन ऑफ आयोडीन होता है। ये रहा बच्चों CH4 रिएक्शन आयोडीन के साथ, और सनलाइट के प्रेजेंस में बनना चाहिए क्या बच्चों, CH3I प्लस HI। अब यहां पर एक खेल, रिएक्शन ये वाला ब्रोमिनेशन से थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इसके क्वेश्चंस इससे रिलेटेड क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पे इस लेवल में। तो जरा देखो कि ठीक है, ये एक अल्केन लिया है, ये हम लोगों ने आयोडीन लिया है, सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाया, तो मिथाइल आयोडाइड या आयोडोमिथेन बन तो गया, साथ साथ HI बना है। यहाँ एक प्रॉब्लम खड़ी होती है। किस तरह की प्रॉब्लम खड़ी होती है, हम लोग तो बड़े अच्छे से इस उम्मीद के साथ ये रिएक्शन करवा रहे थे कि हमें हैलो अल्केन मिले, अल्काइल हैलाइड मिले, बट ये जो साथ में बाय प्रोडक्ट इस बार HI बना है बच्चों, इसकी एक खासियत क्या होती है HI की, कि ये एक बहुत अच्छा, ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से बन जाने के बाद ये चुपचाप नहीं बैठता, बल्कि वापस CH3I के साथ रिएक्शन करता है, वापस इसे रिड्यूस करता है, और रिड्यूस करके फिर से रिवर्स रिएक्शन करवाता है। दोबारा CH4 आपके हाथ लगता है, दोबारा I2 आपके हाथ लगता है, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब ये रिएक्शन कैसा हो चुका होता है, रिवर्सिबल। ये रिएक्शन कैसा हो चुका होता है, रिवर्सिबल। तो आपने जो सोचकर आप ये रिएक्शन करवा रहे थे कि क्लोरिनेशन की तरह, ब्रोमिनेशन की तरह ये आयोडीनेशन भी होगा, वहां ये कॉन्सेप्ट थोड़ा फेल हो गया। आपकी उम्मीद सही थी, बट ये खरा नहीं उतरा। ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है जो वापस इससे रिएक्ट करके हमारा सेम जो CH4 मतलब अल्केन ग्रुप है या आयोडीन है, वो दोबारा हमें सब कुछ वही वापस कर देता है जो हम लोगों ने लगाया था। सोचो, मेहनत बर्बाद। तब तो ये मीनिंगलेस हो जाता। इससे बचने के लिए, ताकि हमें मिथाइल आयोडाइड ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में मिले, बेटर यील्ड मिले हमें, हम लोग क्या करते हैं, इन ऑर्डर
to get better yield of CH3I, comma, we use some strong oxidizing agent like, क्या क्या ले सकते हैं, HNO3 ले लो, नाइट्रिक एसिड, HiO3 ले लो। इस तरह से जब आप इन चीजों को यूज करते हैं बच्चों, HNO3, HiO3 कॉन्क होना चाहिए, कॉन्क होना चाहिए। तो ये लोग क्या करते हैं, इसे इसके मंसूबे को पूरा करने नहीं देते। ये इनके बनते ही ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसे इनसे भिड़ना पड़ता है। मतलब रिएक्शन के दौरान यदि आप इनमें से कुछ भी यूज करो, सपोज आपने HiO3 यूज कर दिया, किसके साथ, किसके साथ, Hi के साथ, बच्चों प्रोडक्ट में आपको मिलता है दोबारा I2 और मिलता है क्या, H2O। तो इस तरह ये कुछ चीजें हैं जो हमारे काम को आसान बना रहे हैं। बैलेंस कर दीजिए आप इसको, 5 और 1 6 आयोडीन, 3 2 6 आयोडीन, और हाइड्रोजन 1 और 5 6, तो यहाँ पे 6 3 लगा दो, ऑक्सीजन 3, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 3। तो हुआ क्या, ये जो रिएक्शन का दुश्मन था, ये जो HI बना था, जो वापस इसको रिड्यूस करके फिर से यही प्रोडक्ट हमें वापस कर देता, जो हमें नहीं चाहिए, हमें तो RHS चाहिए था। तो ये क्या करता है, ये क्या करता है, इस HI के साथ भिड़ता है और दोबारा एक तो इसको नाकाम कर देता है मंसूबे में, वो तो करता ही है, उसके साथ साथ फिर से ये क्या करता है, इसको फिर I2 में बदल देता है, जो हमारे काम की चीज है। और अमाउंट ऑफ I2 मिला, रिएक्शन और कंटिन्यू रहेगा और ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ CH3I, अल्काइल आयोडाइड, मिथाइल आयोडाइड, जो भी आप अल्काइल ग्रुप ले रहे हो, वो प्रोडक्ट के तौर पे हमें दिलवा जाता है। तो ये आपने क्या देखा कि क्या इसमें खास बात है, इसमें क्वेश्चन क्या किया जा सकता है, ये क्वेश्चन कर सकता है ये कि ये आयोडिनेशन यदि रिवर्सिबल होता है तो इसे आप कैसे रोकोगे, या कह सकता है कि व्हाई a strong oxidizing agent is used during the preparation of alkyl iodide by direct halogenation of alkanes। ये अल्केन लिया, आप इसका डायरेक्ट हैलोजिनेशन, आयोडिनेशन करना चाहते हो, तो प्रोडक्ट तो ये बन ही रहा था, तो ऐसी क्या बात थी कि इसमें हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ गई। तो उसके लिए आपने यहाँ पर बताया कि ये HI बनता है जो कि रिड्यूसिंग एजेंट है, इसे मारने के लिए, इसे खत्म करने के लिए, इसे तबाह बर्बाद करने के लिए, फेंके जाने वाले चीज को जरूरत का सामान बनाने के लिए, ताकि और I2 मिले और रिएक्शन चलता रहे, हम लोग यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं। तो ये बात रही बच्चों। तो आपसे कहना चाहता हूँ कि ये हमारा पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट होता है। हम लोग इसके बाद सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन में जाएंगे जरूर, बट अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में। आज के इस वीडियो को और लंबा नहीं करेंगे, हम लोग इतने में निपटते हैं। और उम्मीद करता हूँ जो मैंने लेक्चर 1 के भी इंट्रो में बताया, आज भी मैं बता रहा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो इससे आप खिलवाड़ मत कीजिएगा। इसका प्रॉपर नोट्स बनाओ, अपने हाथों से लिखो, बुक में जाओ, क्वेश्चंस लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। रिएक्शंस, पेपर वर्क पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, ऊपर ऊपर पढ़कर नहीं करेंगे काम हम लोग। तो इस तरह से हमारा आज का लेक्चर हम लोग यही समाप्त करते हैं, और अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे, जिसमें हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड का
दूसरा मेथड देखेंगे। उसमें हम लोग अल्कीन्स यूज करेंगे। और क्लास 11 में कुछ पढ़ रखा है आपने मार्कोनिकॉफ्स रूल या मार्कोनिकॉफ्स एडिशन, तो उसका इस्तेमाल करेंगे, मैकेनिज्म भी देखेंगे। तो तब तक के लिए आज के इस क्लास को रोका जाए और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास। तो आज भी चलते हैं ताकि अगले क्लास मिल सके। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और आपके हाथों में पेन हो, नोटबुक हो, बुक्स हो और लगातार रिवीजन जारी रहे। थैंक यू वेरी मच।